गरीब का मनी बैम्बू ट्रीज। देवांतपुर नाम के एक शहर में सोमराजू और लिंगराजू नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों की सुंदर पत्नियां और बच्चे भी थे। सोमराजू समझदार था मगर आलसी भी था। लिंगराजू मासूम था मगर बहुत मेहनती था। सोमराजू और लिंगराजू बैम्बू चिकन का व्यापार करते थे। इन दोनों के होटल में बेचने वाले बैम्बू चिकन गांव में बहुत मशहूर था। उन दोनों के होटल में ग्राहक बड़े तादाद में आते थे। सोमराजू आलसी होने के कारण दुकान को जल्दी बंद कर देता था। तब लिंगराजू, रे सोमा, क्यों रे हर दिन दुकान को जल्दी बंद कर रहे हो, कहकर पूछा। सोमराजू तब, मुझे तो आज के निवेश का मुनाफा तो मिल गया है, कहा। लिंगराजू, रे और थोड़ी देर रहते तो और पैसे आते थे ना, यूँ कहता है। तो सोमराज, मैं बहुत थक चुका हूँ रे, कल देख लूंगा, यूँ कहकर चले जाता है। मगर लिंगराजू देर रात रहकर व्यापार करके घर जाता था। ज्यादातर लोग लिंगराज के दुकान को आने का आदत पड़ने के वजह से सोमराज का होटल खुला होने पर भी लिंगराज के होटल को ही जाते थे। एक समय ऐसा आया, सोमराजू को अपना होटल बंद करने की नौबत आ पड़ी। इस कारण सोमराजू लिंगराज के व्यापार को अच्छे से चलते हुए देख बहुत जलने लगा और वो लिंगराज के पास जाकर, सोमराजू, अरे तुम चिकन में क्या मिला रहे हो रे, सब तुम्हारे होटल को ही आ रहे हैं, कहकर पूछता है। लिंगराजू तब, यही मसाला रे, कहकर एक पैकेट दिखाता है। वहाँ रहे लोग एकदम से हंसने लगते हैं। सोमराजू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लिंगराज के होटल के पास रहने वाले तब, उसके होटल को लोग मसाले के वजह से नहीं बल्कि उसे चिकन बनाना नहीं आता है इसीलिए नहीं आते, यूँ कह रहा था कि दूसरा आदमी। हाँ, उसके होटल को देखे तो ही उसका आलसीपन दिखता है, बासी चिकन देता है, उस पे मक्खी भी लगते हैं, होटल साफ सुथरा भी नहीं रखता, कहकर बात करने लगे। वो सुनकर लिंगराजू बहुत दुखी होता है। लिंगराजू काम पूरा करने के बाद सोमराजू के पास आकर, अरे सोमा, तुम कितने समझदार हो, तुम्हारे दिए आइडिया की वजह से ही मैंने भी ये होटल लगाया ना। मेरा होटल इतना अच्छा क्यों चल रहा है जानते हो क्या, कहकर पूछता है। सोमराजू तब, क्या है रे, कहकर पूछता है। लिंगराजू, तेरी भाभी रे, तेरी भाभी के बनाने वाले मसालों के वजह से ही ऐसे चल रहा है, कहता है। सोमराजू अगले दिन होटल के पास अपने पत्नी को लाता है। घर को साफ सुथरा रखने की आदत होने के कारण वो होटल को अच्छे से साफ करती है। लोग भी पहले के जैसे ही आने लगे। सोमराजू की पत्नी एक दिन सोमराजू से, ओ जी, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम तुम्हारे दोस्त से ज्यादा पैसे कमा नहीं पा रहे हैं जी, बोली। सोमराजू तब, अरे पगली, मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा है, कहा। सोमराजू और लिंगराजू को दो अलग अलग आदमी बैम्बू सप्लाई करते थे। सोमराजू देवांतपुर से 10 किलोमीटर दूर में रहने वाले एक व्यापारी के पास से बांस खरीदता था, तो लिंगराजू देवांतपुर में रहने वाले व्यापारियों के पास बांस खरीदता था। ये बात पता करके सोमराजू की पत्नी सोमराजू के पास आकर, ओ जी, आप भैया के इस्तेमाल करने वाले बैम्बूस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, पूछती है। सोमराजू तब, वो पागल है रे, अपने बैम्बू बहुत कम दाम में मिलती हैं, वो पैसे ज्यादा डालकर खरीदता है, यूँ कहता है। तब वो, ओ ऐसा क्या, कहकर सोच में पड़ गई। एक दिन लिंगराजू बैम्बू में चिकन रखने के लिए बैम्बू को खोलते ही उसे 2000 रुपए के नोटों की गड्डी दिखाई देती है। लिंगराज आश्चर्य में पड़ जाता है और दूसरा बैम्बू भी काट कर देखता है। उसमें भी पैसों को देख वो तुरंत भागकर अपने दोस्त सोमराज के पास आया और, देख, मेरे बैम्बू में 2000 रुपए के नोट मिले रे, कहकर पैसे दिखाता है। सोमराज की पत्नी तब, बाप रे भैया, इतने सारे पैसे, कहकर बोलती है। लिंगराजू तब, हाँ बहन, भगवान ने हम पर अपनी कृपा बरसाई, बोलता है। सोमराज की पत्नी, ओ जी, पेड़ पे पैसे उगना शायद इसे ही कहते हैं, बोली। सोमराजू, वो जहाँ से बैम्बू लाता है वहीं से हम भी बैम्बूज लाए तो हमें भी पैसे मिलेंगे ना, यूँ कहता है। सोमराज की पत्नी तब, थोड़े बैम्बूस खरीदे तो क्या मिलेगा जी, वहाँ रहे पूरे लिए तो सारे पैसे हमें ही मिलेंगे ना, और ऊपर से ये बात गांव वालों को पता चलने से पहले ही हम ले लेंगे जी, कहकर उसे सलाह देती है। तब वो लोग घर और गहने गिरवी रखकर पूरे बैम्बूस को खरीद लेते हैं। रात भर बैठकर बैम्बूस काटने लगते हैं। एक दिन लिंगराजू होटल के पास आकर देखा कि सोमराजू और उसकी पत्नी बैम्बू काटने लगे। वो देखकर लिंगराजू, रे सोमा, ये क्या रे, इतने सारे बैम्बूस, और ऊपर से तुम्हारे आंख लाल क्यों हो गए हैं, क्या हुआ, पूछा। लिंगराजू तब, कुछ नहीं रे, कहता है। सोमराज की पत्नी, भैया आपको बैम्बू में से कितने लाख मिले हैं,
पूछती है। लिंगराजू तब लाख रुपए, मेरा मुंह, मेरी पत्नी उस बास में पैसे छुपाई है बोली थी कहकर बोला। वो सुनकर सोमराजू और उसकी पत्नी दंग हो गए।